नमस्कार साथियों। दोस्तों, कहावत कहा गया है कि जो दिखता है वो बिकता है और जिसका नहीं दिखता है उसका नहीं बिकता है। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। ये क्लिप वीडियो को आप पूरा देखिए और हाँ, आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आज जो ये पूरा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर ये वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ उससे आप किसी को भी ना को हाँ में आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसको अगर ना बोल रहा है, नो रिजेक्शन आ रहा है, किसी प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में या किसी बिजनेस में आप डील करते हैं, आप ना को कैसे हाँ में बदल सकते हैं, उसको हाँ तक कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। और जो टिप्स देने वाला हूँ, कमाल का टिप्स देने वाला हूँ, बिल्कुल वो प्रैक्टिकल टिप्स होगा। प्रैक्टिकल जो बिल्कुल मैं भी अभी प्रोडक्ट और बिजनेस में हूँ, उसको मैं डील करता हूँ। प्रैक्टिकल देने वाला हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस या किसी भी चीज में आप डील कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, या किसी को भी कभी भी आप किसी चीज के लिए अगर बात करते हैं वो नो बोलता है, तो इसके लिए डील करने के लिए सबसे पहले आपको अगर किसी से बात करना है, बात करेंगे तभी तो यस नो आएगा ना। तो बात करना है, तो बात करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होकर जाना है, तैयार होकर जाना है, रेडी होकर जाना है। मतलब हमेशा तैयार रहना उससे बात करने के लिए। जैसे आप किसी बिजनेस में डील करते हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड को डील करते हैं, तो ब्रांड को डील करने के लिए आपको सबसे पहले जो बात होता है, आपके पूरा ड्रेसिंग सेंस से लेकर के पूरा आपका वो आ जाता है। मतलब सेविंग टेविंग अच्छा होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, है ना। और वो अपना ड्रेस, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगा ड्रेस पहन लें, महंगा ड्रेसों का यूज करें, महंगी कपड़े का यूज करें, नहीं। जो आपके पास अवेलेबल उसी को आप साफ सुथरा, और आपके जूते शूज पॉलिश होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी वेल मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने तैयार होकर वेल मेंटेन में जाए। इसके बाद दोस्तों अब आती है कि जिस भी प्रोडक्ट और बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का आपका फीचर एंड प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए। प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट को कस्टमर को देने से कस्टमर का क्या समस्या का समाधान लेकर के आ सकता है, आपकी प्रोडक्ट से उसका समाधान क्या हो सकता है, सामने वाला क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सामने वाला को क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, इन सब सारी चीजों को आपको प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में आपको ये कंप्लीट नॉलेज लेके जाना चाहिए। उसके बाद आप कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करें, अप्रोच करें, उससे बातचीत करें। दोस्तों अब आती है, दोस्तों जब भी आप क्लाइंट के सामने किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, जब कस्टमर को आप दिखाते हैं, ग्राहक को आप दिखाते हैं, अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में दिखाते हैं, तो कई बार होता है कि कुछ लोग नहीं बोल देते हैं। तो दोस्तों आपको नहीं बोलते हैं, हो सकता है उस समय आपका क्लाइंट बिजी हो, उस समय हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो सकता है उस समय उसका माइंड कहीं और हो सकता है उस समय आप उसके पास टाइम नहीं हो और आपके कहने को सुनने आ गया, समझने आ गया। तो दोस्तों एक बार अगर आपको कोई नो बोल देता है, तो इससे आपका
मतलब ईगो नहीं लेना चाहिए कि हमको मना कर दिया, नहीं बोल दिया, ये नो कर दिया। दोस्तों फिर उसके बाद कुछ समय बाद मतलब एक टाइमली क्लोजिंग फॉलो अप करने का एक टाइमली होता है। फिर नेक्स्ट टाइम उसको मिले, नेक्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रपोजल को दिखाया, फिर नेक्स्ट बार उसको प्रपोज करे, नेक्स्ट बार अप्रोच करे। एक बार नहीं बोल देने से दोस्तों, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो एक बार नहीं बोल देता तो आपको तो नो सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों 10 लोगों में जाएंगे तो आपको नो सुनना ही पड़ेगा, है ना। कुछ 100% रिजल्ट ऐसा नहीं आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आपको नो सुनना ही पड़ेगा, नो सुनिए तभी यश मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर एक बार आप किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को आप प्रोडक्ट दिखाए, उसको प्रोडक्ट के लिए बात की, नो बोल दिया, हो सकता है उसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों फिर उसको नेक्स्ट बात करना है, नेक्स्ट बार फिर उसको बताना है, हो सकता है उसमें आपको ले ले, है ना। और आपको प्रोडक्ट एंड फीचर का क्वालिटी के बारे में बताना है, बेनिफिट के बारे में बताना है, उस प्रोडक्ट का आपका क्या समस्या का समाधान लेकर आ सकता है। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है या कोई भी सामान को परचेज करता है, क्यों करता है? सबसे पहले आप पसंद आता है उसको, पसंद आने के कारण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रोडक्ट और सर्विस तो बाद में लोग देखता है, सबसे पहले लोग आपको देखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपके बोलने का तरीका कैसे है, आपकी आई कांटेक्ट कैसा है, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपको समझाने का तरीका क्या है, आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्या है, आपके प्रोडक्ट का गारंटी वारंटी क्या है, आपको सबसे पहले लोग देखता है। जब आप खुद को बेच देते हैं तब आपका प्रोडक्ट को लोग पसंद करता है। तो आपको वेल मेंटेन जाना है ना। आपको वेल मेंटेन जाना है। कहा जाता है जो खुद को बेचता है वो प्रोडक्ट भी बिकता है। तो आपको एकदम क्लीन अप, ड्रेसिंग सेंस, वेल मेंटेन प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाना है ना, लोगों से बात करने। तो सबसे पहले अपने तैयार हो लें, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताएं। उसके बाद जो प्रोसेस आता है, अगर मना भी कर दिया, नो बोल दिया आपको, फर्स्ट बार आप जा रहे हैं और नो बोल दिया, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट में उसको फॉलो अप कीजिए, सेकेंड बार फॉलो अप कीजिए, थर्ड बार फॉलो अप कीजिए, फोर्थ बार फॉलो अप कीजिए, उसको फॉलो अप में रखिए, है ना। दोस्तों इसके साथ साथ जो पॉइंट आते हैं वो होता है कि अपने आप में लर्निंग, सेल्स के लिए लर्निंग करते रहना, आपको अपने स्किल डेवलपमेंट करते रहना होगा। आपको प्रैक्टिकल फील्ड में लोगों को बीच जाकर के सेल्स का एंड मार्केटिंग का डील कैसे करना, नो को ना को हाँ में कैसे बदलना, प्रोडक्ट एंड सेल्स आपको तो करना ही है, प्लस अपने ऊपर भी काम करते रहना, अपने ऊपर को इम्प्रूव करना है, अपने आप को लर्निंग जोन में डालना है, सीखते भी रहना होगा आपको, तभी आपका स्किल जो है डेवलप करते जाएगा, सेल्स ग्रोथ करते जाएगा, आपका क्लाइंट्स बढ़ते जाएगा, आपका रेशियो ना से हाँ में बदलते जाएगा, रेशियो ज्यादा बढ़ते जाएगा। अपने ऊपर भी आपको काम करना, मतलब सीखना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, इन सब सारे चीजों पर ध्यान देना। दोस्तों अगर कस्टमर आपको बोल देता है कि प्रोडक्ट महंगा है या मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको उसको अपोजिट नहीं जाना है। कई लोग होते हैं कि कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बहस करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने क्लाइंट के साथ, अपने ग्राहक के साथ अगर बहस करेंगे ना, तो आप अगर बहस में जीत भी जाएंगे ना, तो उससे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, वो कस्टमर आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको अपोजिट नहीं जाना है, उससे बहस नहीं करना है, उसके विपरीत नहीं जाना है। दोस्तों जो भी बोले उसको यस यस करना है। और दोस्तों आपको एक अच्छा सलाह, एक अच्छा रिलेशन, कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार बिल्ड करना है, रिलेशन आपको बिल्ड करना है, ताकि फर्स्ट में अगर नहीं लेता है तो सेकेंड में भी आपका प्रोडक्ट ले, सुने, आपकी बातों को सुने। आपको उसको दिमाग में एक इमेजिंग काल्पनिक क्रिएट करके आना है कि नहीं, प्रोडक्ट तो जो भी हो लेकिन बंदा अच्छा था, इंसान अच्छा था, जिसने अच्छा सलाह दिया, अच्छा गाइड दिया, अच्छा नॉलेज था। तो आपके कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ बहस नहीं करना है, कभी ईगो नहीं कर देना है। ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं लिया, बोल दिया कि प्रोडक्ट महंगा है, या कुछ भी ऑब्जेक्शन अगर आपको आता है तो उसके साथ बहस करना, बहस में नहीं जाना है।
दोस्तों इसके साथ साथ आपको कस्टमर को कभी कभी आपका प्रोडक्ट में, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उस प्रोडक्ट का ऑफर के बारे में बताइए, क्या क्या ऑफर है। और इसके साथ साथ ऑफर के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट, क्या वास्तव में आपकी प्रोडक्ट एंड आपकी सामान में क्या आपका प्रोडक्ट में सामान में जो है क्वालिटी है। आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेस को आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं क्वालिटी होना चाहिए उसमें, है ना दोस्तों। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है, कोई भी प्रोडक्ट को बिजनेस को डील कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरे पास पेन है, ये मेरे पास मार्कर पेन है, तो दोस्तों कोई भी ये मार्कर पेन अगर मान लिया जाए कि ये तो कम रुपीज का 25 रुपीज का है, अगर कोई भी सामान परचेज करता है तो उसका एक रिस्क रहता है कस्टमर का कि मैं पैसा लगाऊंगा, क्या पता ये कैसे काम करेगा, काम नहीं करेगा, खराब निकल गया तो, इसका सर्विस नहीं मिला तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में आपको ये बताना होगा, गारंटी और वारंटी के बारे में, कितने दिनों का ये वारंटी है प्रोडक्ट, कितने दिनों का गारंटी है, इसका सर्विस क्या रहेगा, टाइम टू टाइम क्या इसका सर्विस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इन सब सारी चीज को आपको बताएंगे तो कस्टमर पैसा लगाएगा तो उसको रिस्क फ्री आपको करना होगा। मतलब उसको लगेगा कि कोई इस प्रोडक्ट में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, किसी भी सामान को परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई रिस्क नहीं है, मेरा पैसा सेव है। अगर ये प्रोडक्ट में किसी तरह का खराबी पाया गया, किसी तरह का त्रुटि पाया गया तो ये ऑलरेडी कंपनी कंप्लेन करेंगे और ये सर्विस मिल जाएगा। इसका वारंटी भी है 1 साल 2 साल का। अगर ऐसे आप गारंटी वारंटी अगर आपका प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट का मनी बैक का गारंटी अगर देते हैं, वारंटी देते हैं तो कस्टमर आपको आसानी से प्रोडक्ट परचेज करेगा, आसानी से आपका प्रोडक्ट को लेगा, क्योंकि कस्टमर लोग को दिमाग में होता है कि पैसा मेरा फंस जाएगा, कैसे काम करेगा नहीं करेगा, क्या इसका सर्विसेज होगा, क्या टाइम से सर्विस मिलेगा, क्या वारंटी इसका मिलेगा। इन सब चीज सारा सवाल होता है क्लाइंट के अंदर, एक कस्टमर के अंदर, एक ग्राहक के अंदर। तो आपको वारंटी के ऊपर भी बात करना, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, इसके ऊपर बता देना है। तो जब आप रिस्क फ्री हो जाएंगे, कस्टमर रिस्क फ्री हो जाएगा कि चलो मैं प्रोडक्ट परचेज कर भी लेता हूं तो इसमें जो पैसा लगेगा इसका कोई टेंशन नहीं है, कोई आगे झोल झंझट नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का वारंटी है, इसका टाइम टू सर्विस ने बताया, अच्छा बताया। तो ये सब चीज आपको बताना हो दोस्तों। इतना ही नहीं, जब कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है और बिकता उसी का है जो बोलता है। और दोस्तों किसी भी बिजनेस और ब्रांड में है, किसी भी मार्केटिंग में है, किसी भी ट्रेडिशनल तरह का बिजनेस है आपका, या डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो दोस्तों ये बिजनेस होता है, बोलने का होता है। जो बोलता है उसी का बिजनेस होता है। बिजनेस मतलब बोलना, जो जितना अधिक बोलेगा, जो जैसा बोलेगा, जितना अच्छे से बताएगा, उसका बिजनेस होगा। और दोस्तों एक जो सेल्समैन, या बोला जाए कि एक प्रमोट करता, किसी ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, उसके अंदर एक क्या क्या स्किल्स होना चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों सुनने की क्षमता। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कस्टमर के साथ जाते हैं, क्लाइंट के साथ जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसका सुनते ही नहीं है। मेरे दोस्त उसको सुनिए, जब तक आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को नहीं सुनेंगे तब तक आपको रीजन और उसके अंदर की उसको चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उसकी आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको प्रोडक्ट में डील करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सुनने की क्षमता आप में होना चाहिए, और सुनने की क्षमता होना चाहिए और सीखने की क्षमता होना चाहिए। सुनिए उसको, तभी आप डील कर पाएंगे। दोस्तों आगे जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, सेल्फ, आत्मसमर्पण। किसी प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग में डील कर रहे हैं तो आप उसके लिए तन मन धन से आपको लगना चाहिए, पूरा उसमें आपको कायनात लगा देना चाहिए। जिस सेक्टर में आप हैं, आत्मसमर्पण आपको होना चाहिए, तन मन धन से एकदम सीखने के लिए, प्रोडक्ट का ज्ञान, प्रोडक्शन का नॉलेज, व्यक्तिगत रिलेशन, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे उसको रिलेशन मेंटेन करना है। अगर बिजनेस में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो दोस्तों सबसे बड़ा बात होता है रिलेशन मेंटेन करना। जो रिलेशन बना लेता है, जो रिलेशन को मेंटेन करता है, उसका बहुत बड़ा व्यापार करता है, बहुत बड़ा सेल टर्नओवर करके आता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत रिलेशन आपको बनाना है, रिलेशन बिल्ड करना है।
आपको एक बार अगर नो मिल गया, एक बार नहीं कह दिया है प्रोडक्ट के बारे में, नहीं परचेज किया है, कोई बात नहीं, उससे रिलेशन बनाइए, उससे बातचीत करते रहिए। सेकेंड बार फॉलोअप कीजिए, थर्ड बार फॉलोअप कीजिए, फोर्थ में फॉलोअप कीजिए। कभी न कभी उसको जरूरत पड़ेगा, उसका नीड्स रहेगा, उसकी नीड्स की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो वो आपको यस बोलेगा तो बोलेगा, क्योंकि कस्टमर का नीड्स को पूरा होना चाहिए, उसकी पसंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक पसंद होगा और जब तक उसको नीड्स होगा तभी आपकी प्रोडक्ट एंड जो भी है आप डील्स कर रहे हैं उसको परचेज करेगा, लेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा अपने आप को लर्निंग जोन में डाल के रखिए, सीखते रहिए। ब्रांडिंग कैसे करना, प्रमोट कैसे करना, आपका प्रोडक्ट में ऑफर क्या है, आपका प्रोडक्ट में गारंटी वारंटी क्या है, आपकी प्रोडक्ट से कस्टमर का कौन सा ऐसा समस्या को समाधान लेकर के आ सकता है, आपके सर्विस टाइम टू टाइम है कि नहीं, इन सब सारी चीज को आपको ध्यान देना होगा। और दोस्तों, लास्ट में जो आपको मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूं कि दोस्तों ये आपको काम आएगा ही आएगा। दोस्तों, आपको हमेशा उसको फॉलोअप में रखना, प्रपोज करना है। पहली बार प्रपोज किए, नहीं, नो बोल दिया, कोई बात नहीं है। नो आपको बोला, आपका प्रोडक्ट को नो बोला, आपको प्रोडक्ट नहीं बोला है। आपका प्रोडक्ट को, आपका सर्विस को नो बोल दिया है, आपको नो नहीं बोला है। इसलिए उसको प्रपोज करते रहें, उसको रिलेशन बना के रखें, लर्निंग जोन में डालें, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करें आप। तो मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर बात किया, इन सब सारे चीजों के ऊपर, सारे पहलू जो मैंने बताया, इन सब सारे पहलू के ऊपर आपको अपने ऊपर काम करना है, तभी आप एक अच्छा प्रमोटर, एक अच्छा लीडर्स, एक अच्छे बिजनेस में डील कर पाएंगे। तो दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।